अच्छा, ये पहनो, मैं नहाकर आया। वो शर्ट पर बेड पर रखता हुआ बोला तो शिवन्या ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाल कर कहा, हाँ हाँ आप जाइए। वो उसे वॉशरूम की ओर इशारा करती हुई बोली तो वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अमर जी अब पूरी तरह से ठीक थे। शिवन्या उनके साथ शाम को वॉक पर जाया करती थी। आज भी वो दोनों वॉक से आए। पापा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, बोलती हुई वो किचन में चली गई। अमर जी आजकल बहुत खुश रहने लगे थे। वो आकर सोफे पर बैठे। तभी आते हुए ईशान और दादी जी दिखे। उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए वो बोले, माँ आ गई आप। वो उठते हुए उनके पास आए और उनका हाथ पकड़कर अंदर आने लगे। ईशान अपने डैड को देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। अमर बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दादी सोफे पर बैठती हुई बोली। अमर जी भी उनके पास बैठ गए। माँ ठीक हूँ, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे, बहुत गलत किया मैंने। वो शर्मिंदगी से बोले। इन कुछ सालों में उन्होंने अपनी माँ के साथ भी सही व्यवहार नहीं किया था। कोई बात नहीं, तुम समझ गए, ये बड़ी बात है, वो बोली। दादी माँ आप आ गई। शिवन्या उनके पास आकर उन्हें चाय और अमर जी को जूस दिया और अपनी चाय लेकर दादी जी के पास बैठ गई। कैसी है मेरी बच्ची? वो प्यार से बोली। मैं ठीक हूँ दादी माँ, आप कैसी है? कैसी रही आपकी यात्रा? वो झहकती हुई आवाज़ में बोली। बहुत अच्छी रही बेटा, वो प्यार से बोली। शिवन्या अपने रूम में आई। हाथ में पकड़ी ब्लैक टी देखकर उसका मुंह बना हुआ था। ईशान जो कि बेड पर बैठा अपना फोन चला रहा था, वो उसके पास जाकर कप आगे करती हुई बोली, ये लीजिए आपकी गंदी सी सड़ी हुई ब्लैक टी। वो बोली तो ईशान ने उसे अजीब तरीके से देखा। क्या हुआ भाई, आजकल अजीब होती जा रही हो? वो कप उसके हाथ से लेते हुए बोला। उसकी बात पर शिवन्या उसे बुरी तरह से घूरती हुई रूम से बाहर चली गई। इसे क्या हुआ? ईशान जाती हुई शिवन्या को देखकर बोला। डिनर के वक्त अब वो नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर आकर बैठा। दादी और अमर जी पहले से मौजूद थे। शिवन्या आई, अपने हाथ में पकड़ा बोल वो टेबल पर रखकर आज दादी के पास ही बैठ गई। अपने पास रखी खाली चेयर को देखकर ईशान ने एक नज़र उसे देखा और खाने में लग गया। डिनर के बाद वो ऊपर कमरे में आया। आजकल शिवन्या कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी शिवन्या आई। अपने हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास वो ईशान की ओर बढ़ाती हुई बोली, ये पकड़िए। उसकी आवाज़ पर ईशान का ध्यान उस पर गया। ग्लास लिया तो वो मुड़कर जाने को हुई कि ईशान ने उसका हाथ पकड़ा। क्या है, छोड़िए ना यार, वो कुछ इरिटेट होती हुई बोली। क्या हो गया है भाई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो उसे अपनी ओर करता हुआ बोला। कुछ नहीं हुआ है, छोड़िए हमें, गुस्सा मत दिलाइए। उसके बाद पर ईशान उसे अजीब तरीके से देखता हुआ बोला, आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा है गुस्सा तुम्हें? बोलते हुए उसने उसे छोड़ा और दूध का ग्लास मुंह से लगा लिया। शिवन्या मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली गई। ईशान ने उसे जाते हुए देखकर सर हिलाया। कुछ देर बाद शिवन्या नहाकर आई। वाइट कलर की शॉर्ट कॉटन ड्रेस में वो प्यारी लग रही थी। उसने टॉवेल चेयर पर सुखाया और ड्रेसिंग के सामने बैठकर लोशन लगाने लगी। ईशान का पूरा ध्यान उस पर ही था। वो बेड पर बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था। वो अब उठकर बेड पर आकर अपनी साइड बैठी और साइडों से चॉकलेट निकाल कर खाने लगी। ईशान उसे ही देख रहा था। एक बच्चों की तरह वो खा रही थी। एक चॉकलेट खाकर उसने दूसरी निकाली और रेपर हटाने लगी। शिवी क्या कर रही हो, इतनी चॉकलेट्स क्यों खा रही हो? ईशान जिसका ध्यान उस पर ही था वो उसका हाथ पकड़कर बोला, छोड़िए, खाने दीजिए, अब आपको मेरे खाने से भी दिक्कत है? वो उसे घूरती हुई बोली। उसका मिजाज बिगड़ा हुआ लग रहा था तो ईशान अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वो खाकर लेट गई। ईशान का ध्यान उस पर ही था। कुछ देर बाद जब फील हुआ कि वो सो चुकी थी तो ईशान ने अब झुककर उसके बालों पर हाथ फेरा। वो आराम से सो रही थी। उसने झुककर उसका माथा चूम लिया, खुद भी अब लेट गया। उसने अपने से सटाते हुए उसने उसकी बेली पर अपना हाथ रख लिया। अगले दिन ईशान की नींद खुली। नजरें शिवन्या कर गई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके गालों को चूम लिया। अब वो उठा, घड़ी देखी क्योंकि 8 बजा रही थी। वो उसे एक नज़र देखकर अब वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। ईशान ने अब बेड पर उसके पास बैठते हुए उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाया। शिवी उठो, वो बोला तो वो कुनमुनाई और वापस सो गई। ईशान अब उठकर नीचे आया।
किचन में आकर वो अब नाश्ता बनाने लगा। बेटा आप, शिवन्या कहाँ है? दादी किचन में आती हुई बोली। उन्हें देखकर ईशान कुछ रुका, फिर वो वापस से अपने काम में लगता हुआ बोला, दादी वो सो रही है तो मैंने सोचा आज मैं ही ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। उससे काम करते थे दादी के चेहरे पर मुस्कान झलक आए। वो ऐसे ही तो अपने पोते को देखना चाहती थी। शिवन्या का ऐसे ख्याल रखते थे। अब वो कुछ निश्चिंत थी। वो अब मुस्कुराती हुई ही चली गई। कुछ देर बाद ईशान अपने रूम में आया। वो अब भी सो रही थी। क्या हो गया है इस लड़की को? तबीयत तो ठीक है? वो साइड टेबल पर रखकर उसके पास बैठते हुए बोला, शिवी यार उठो, क्या हो गया, ठीक हो ना? उसकी आवाज़ सुनकर शिवन्या ने हल्के से अपनी आंखें खोली। ईशान को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो जम्हाई लेते हुए उठी। ठीक हो ना? देर तक सो रही थी? वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोला। वो अब उसे हग करती हुई बोली, पता नहीं आज बहुत अच्छी नींद आ रही थी, हमें उठने का मन नहीं कर रहा था। वो बच्चों की तरह बोली। ईशान के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसका सर सहला रहा था। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। कुछ देर बाद वो बोला तो उससे अलग होती हुई वो बोली, आपने बनाया? बहुत अच्छे हैं आप। वो उसके गाल पर किस करके बोली। ईशान ने उसके सामने ट्रे रखी तो वो खाने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। अच्छा बाबा धीरे खाओ। वो उसके होठों के पास लगा खाना हटाते हुए बोला, बहुत भूख लगी है हमें। वो खाते हुए ही बोली। 1-2 दिन ऐसे ही बीते। सब ठीक चल रहा था। शिवन्या का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था, जिसे ईशान कुछ परेशान सा था। शिवन्या आज हॉस्पिटल आई थी। उसे कुछ दिनों से अजीब सा ही लग रहा था, जिससे वो आज कुछ कंफर्म करने हॉस्पिटल आई थी। वो ईशान के ही हॉस्पिटल आई थी। उसकी गायनेक डिपार्टमेंट में डॉक्टर कश्यप से अपॉइंटमेंट थी। वो आई। रिसेप्शन पर पूछने पर उसका अगला ही नंबर था। वो अंदर आई, आकर चेयर पर बैठी। यस मिसेज राठौड़, बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने आराम से हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वो डॉक्टर, आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और कभी खाते ही वॉमिट हो जाती है, और इस मंथ पीरियड भी मिस हुए हैं। शिवन्या बोली। अच्छा आइए चेक कर लेते हैं। वो उठती हुई बोली। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर ईशान को भी बुला लूँ, आई मीन हस्बैंड वाइफ साथ हो तो अच्छा होता है। डॉक्टर बोली तो शिवन्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। ईशान अपने केबिन में बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके केबिन में रखा टेलीफोन बजा। यस डॉक्टर ईशान हियर। वो फ़ोन उठाते ही बोला, डॉक्टर मैं डॉक्टर सुहानी कश्यप बोल रही हूँ। आपकी वाइफ आई है चेकअप के लिए। अगर आप वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वो उठता हुआ बोला, मैं आ रहा हूँ। शिवन्या को अब अजीब लग रहा था, कहीं वो गुस्सा ना करे। वो उसे बिना बताए ही आ गई थी। वो सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुला। ईशान तेज कदमों से अंदर आया। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ठीक हो ना? उसके एक साथ बहुत सवाल कर डाले। डॉक्टर कश्यप मुस्कुराती हुई बोली, डॉक्टर सी इज़ फाइन, आप बैठिए। वो बोली तो ईशान ने शिवन्या की ओर देखा। उसने पलकें झपकाई तो वो उसके पास चेयर पर बैठा। आइए मिसेज राठौर चेक कर लेते हैं, डॉक्टर बोली तो शिवन्या उनके पीछे आई और ईशान भी उठकर वहीं आ गया। शिवन्या एक बेडनुमा चेयर पर लेटी। ईशान उसका हाथ पकड़े ही वहीं खड़ा था। डॉक्टर ने उसकी साड़ी का पल्लू साइड में करके क्रीम लगाई। अब वो मशीन में कुछ चेक करने लगी। कुछ पल बाद वो मुस्कुराती हुई बोली, यस यू आर राइट, यू आर प्रेग्नेंट मिसेज राठौर। उसकी बात सुनकर ईशान एक पल को ठहर सा गया। हाथ में हल्की कपकपी सी हुई, जो कि शिवन्या ने भी महसूस की। लुक एट दैट डॉट, इट्स योर बेबी, वो बोली। ईशान और शिवन्या दोनों की नजरें उस पर गई। दिल में एक अलग ही एहसास हुआ। डॉक्टर ने अब एक टिश्यू शिवन्या की ओर बढ़ाया तो ईशान ने वो लिया। उसने उसकी टमी पर लगे क्रीम को पोंछा और वापस उसकी साड़ी ठीक करके उसे बिठाया। शिवन्या की नजरें उस पर ही थी। उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उसके दिल में सुकून पहुंच रहा था। आइए ब्लड सैंपल्स ले लेते हैं, डॉक्टर ने कहा तो ईशान उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर ले जा देते हुए बोला, मैं कर लूँगा। शिवन्या की नज़र अपने हाथ पर थी, जो कि ईशान ने कसकर पकड़ रखा था। वो अपने केबिन में आकर रुका। दरवाज़ा लॉक करते ही उसने शिवन्या को अपनी बाहों में भर लिया। शिवन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशान, वो कुछ बोलने को हुई कि ईशान ने उसके चुप करवा दिया। कुछ देर, आई वॉन्ट टू फील दिस मोमेंट। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला। कुछ देर बाद वह उससे दूर हुआ। आई रियली डोंट नो हाउ टू बिहेव एट दिस मोमेंट, बट थैंक यू सो मच।
आई नो इसके लिए जितना थैंक्स करो इतना कम है, बट फिर भी थैंक यू सीवी फॉर कंप्लीटिंग माई फैमिली। उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर वो बोला और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। सिवनिया की आंखें बंद हो गई। समाप्त। लीजिए, ये सफ़र भी आज पूरा हुआ। अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा और दूसरी कहानियों को भी प्यार दीजिए। शुक्रिया।